देखिए, हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन का फर्स्ट इशू प्रिंट किया था। तो उसी के विषय में बताया जा रहा था कि कवर कैसा था, फर्स्ट पेज पर क्या लिखा था, सेकंड पेज पर क्या लिखा था, क्या क्या आर्टिकल छपे थे। तो उन्हीं विषय में हम पढ़ रहे थे, उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने देखा था कि हायग्रीव ने क्या कंक्लूड किया था। पहले उन्होंने बताया था कि जो लोग हैं वो किस तरह से ड्रग्स वगैरह को समझकर कि ये उन्हें परम आनंद देंगे, उस पर ही वे डिपेंडेंट थे। लेकिन वह वास्तविक नहीं था, वह टेम्पररी था, क्योंकि उसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है, वो आर्टिफिशियल वस्तु है। बाद में उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि कीर्तन करने से, हरे कृष्णा कीर्तन से ही एकमात्र जो व्यक्ति है वह कभी एक एक तो सही आनंद का अनुभव करेगा और कभी भी उसका फॉल डाउन नहीं होगा। तो ठीक है, लोग इस तरह से कह सकते हैं कि तुम पागल हो गए हो। तो यही प्रगति का साइन है कि आप कि लोगों से सुनने को मिल रहा है कि हम पागल हो गए हैं। जिस तरह से लोग माया के पीछे पागल है, उसी तरह से वास्तव में भक्तों को कृष्ण के लिए पागल होना चाहिए, जो कि वास्तविकता है। माया का मतलब ही क्या है? जो नहीं है, इल्यूजन। और कृष्ण मीन्स एब्सोल्यूट, परम सत्य। तो उसके लिए पागल होना ही मूर्खता का संकेत नहीं है, ये बुद्धिमानी का संकेत है। ठीक है, हम इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। मैगजीन के पीछे एक एड दिया था जिसमें प्रभुपाद जी के ऐसे, प्रभुपाद जी का जो ऐसे ऐसे मतलब होता है कुछ पैराग्राफ वगैरह, वो था। और उस ऐसे का हेडिंग क्या था? कृष्णा द रिजर्वॉयर ऑफ प्लेजर। अगर आपको मालूम हो तो प्रभुपाद जी की एक छोटी पुस्तक भी है इस पर, कृष्णा द रिजर्वॉयर ऑफ प्लेजर। भगवान श्री कृष्ण, रसराज श्री कृष्ण, इस तरह से बुक का नाम है हिंदी में, रसराज श्री कृष्ण। तो उस पर एक ऐसे दिया हुआ था कि जो भगवान कृष्ण है वो कैसे सुख के समुद्र है। और पागल कौन है, इसके विषय में एक नोटिस दिया हुआ था, जो कि अब प्रिंट होने वाला था। नहीं, एक ऐड दिया हुआ था कि बहुत जल्द भगवत गीता एज इट इज, या गीतोपदेश, गीतोपनिषद जो है वह प्रिंट होगा, जो कि स्वामी भक्ति वेदांत का ट्रांसलेशन है उनकी कमेंट्रीज के साथ में। भगवत गीता आप देखेंगे अगर खोल के, तो उसमें पहले ट्रांसलेशंस है, वर्ड मीनिंग्स भी है, फिर ट्रांसलेशन है, और फिर परपट है। परपट जो है वह है प्रभुपाद जी की कमेंट्रीज। ठीक है, तो देखिए इसी पर क्या बताया जा रहा है कि जो पहला और मेन इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद जी का उनके एडिटर्स से, वो क्या है कि उन्हें मैगजीन रेगुलर बेसिस पर प्रोड्यूस करनी है। गैप नहीं आना चाहिए कि आज कर दी, फिर कुछ महीने तक छोड़ दिया, फिर कर दी, नहीं। रेगुलरली ये जो मैगजीन है ये प्रोड्यूस की जानी चाहिए हर महीने। अगर उनको पता भी ना हो कि ये जो कॉपीज है ये कैसे सेल होगी, या उनको ये भी नहीं पता, खाली सिर्फ वो मैगजीन के सिर्फ 2 ही पन्ने अच्छे से मतलब लिख पाते हैं, तब भी उनको ये जो स्टैंडर्ड है कि ये रेगुलरली पब्लिश होनी चाहिए मैगजीन, ये मेंटेन करके चलना है। ये प्रभुपाद जी का सबसे पहला और मेन इंस्ट्रक्शन रहा था। तो उन्होंने हायग्रीव को अपने कमरे में बुलाया और श्रीमद् भागवतम के जो तीनों वॉल्यूम सेट है वो उनको दिखाए, हायग्रीव को। पहले पेज, हर वॉल्यूम के पहले पेज पर लिखा हुआ था
टू श्रीमान हयग्रीव दास ब्रह्मचारी विथ माय ब्लेसिंग्स, एसी भक्ति वेदांत स्वामी। एक बार चेक कर लेते हैं कैसा है क्या सही में। सही में मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसी झूठ चीजें पढ़ रहे हैं, बट लेट्स सी। वो लिखा भी होगा तो पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं। हम्म, मुझे तो नहीं दिख रहा है। कहीं पर तो लिखा होगा, ये तो पक्की बात है। मैं जल्दीबाजी में देख नहीं पा रही हूँ। आप भी इसको ढूंढ सकते हैं बाद में। क्योंकि आप देखेंगे कृष्णा बुक भी हम जो पढ़ रहे हैं वह जॉर्ज हैरिसन जो है उन्होंने ही उसमें प्रभुपाद जी की कुछ सहायता की थी। मैंने अभी कुछ टाइम पहले मतलब कहीं से सुना भी था अ, कि वो उन्हीं ने मतलब प्रभुपाद जी की उसको लिखवाने में या प्रिंटिंग में उन्होंने ही हेल्प की थी। उनका मतलब बहुत बड़ा हाथ था कृष्णा बुक के लिए। और उसमें प्रभुपाद जी उनको थैंक यू भी कर रहे हैं, हमने पढ़ा था प्रीफेस में कृष्णा बुक के। सो एनीवेज, इसमें आप देखिएगा आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है। मुझे नहीं मिल पा रहा है। चलिए। तो हाँ, इस तरह से हर वॉल्यूम के फ्रंट पेज पर इस तरह से लिखा हुआ था, टू श्रीमन हयग्रीव दास ब्रह्मचारी विथ माय ब्लेसिंग्स, एसी भक्ति वेदांत स्वामी। हयग्रीव बहुत ग्रेटफुल थे कि उनका नाम प्रभुपाद जी ने अपनी भागवतम में दिया है। मतलब ये एक ऐसी चीज थी जो वो समझ रही थी कि ये इसके लायक ही नहीं है, कैसे मेरा नाम दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको कहा कोई बात नहीं, अब तुमने बैक टू गॉड हेड कंपाइल किया है, इतना सिंसियरली वर्क किया है, तो इसको अब बहुत विख्यात बनाना है। इस मैगजीन को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इसको मतलब बहुत बड़ा बनाना है। प्रभुपाद चाहते थे कि प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स हैं, जितने भी शिष्य हैं, वे सब इसमें हिस्सा हुए, इसका डल नहीं रहे। प्रभुपाद जी ने कहा कि डल मत रहिए, राइट समथिंग। बहुत ही सुंदर बात है। श्रीमान हरिपार्षद प्रभु जी का भी मैं लेक्चर सुन रही थी। वे रिट्रीट में, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के रिट्रीट में वो भी कथा करते हैं। तो महाराज मतलब कुछ स्पीकर्स को भी बुलाते हैं ताकि कथा होए। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर बात बताई थी कि आप जितने भी पूर्व आचार्य को देखेंगे, दे ऑल आर पोइट्स। सब ने भगवान के लिए कुछ ना कुछ पोइट्री लिखी है। आप देख लीजिए षट गोस्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु, षट गोस्वामीज, उनके बाद में जो भी परंपरा लाइन में हमारे आ रहे हैं, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी, शिला प्रभुपाद जी, तो सब इस तरह से पोइट्री कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी की भी यही यह इच्छा थी कि प्रभुपाद जी के जो अनुगत हैं, प्रभुपाद जी के जो भी शिष्य हैं, हुएवर जो भी फॉलोअर्स हैं, वे भी अपने रियलाइजेशंस भगवान भगवान के विषय में जो भी उनके रियलाइजेशंस हैं उनको वे लिखे। अभी ज़रूरी नहीं कि आप अपने रियलाइजेशन को सबको बताते रहे। अगर आप बताना चाहते तो अच्छी बात है, बता भी सकते हैं। पर कुछ ना कुछ रियलाइजेशंस जो रेसिप्रोकेशंस आपको भगवान से प्राप्त हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब लिखना चाहिए। ये एक प्रभुपाद जी का एक लेटर भी था, उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, जिसमें प्रभुपाद जी इस तरह से
चाहते हैं कि लिखना चाहिए, वन शुड बी अ पोइट फॉर कृष्णा। और ये बहुत असेंशियल है, ये ऑप्शनल चीज नहीं है, बहुत असेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी भक्ति में तेजी से प्रोग्रेस करने के लिए। दैट यू राइट योर रियलाइजेशंस अबाउट कृष्णा। ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? टू फील दैट कनेक्शन विद कृष्णा। तो हाँ, प्रभुपाद जी, यही आगे यही बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी बस चाहते थे कि सारे भक्त, सारे शिष्य इस तरह से पार्ट ले, डल ना रहे। डोंट बी डल, ही सेड, राइट समथिंग। वे अपने शिष्यों को बैक टू गॉड हेड देना चाहते थे, उनके खुद का ये प्रचार, कि वे खुद प्रचार करें, खुद इस तरह से लिखे मैगजीन में अपने रियलाइजेशन मतलब समझ रहे ना, भक्ति करके आपके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, क्या भगवान से आदान प्रदान आप महसूस कर रहे हैं, किस तरह से आपका जीवन चेंज हो रहा है, क्या नई चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में। इन सारी चीजों पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान ले लेकर हम कोई स्कॉलर नहीं होना, हमें कोई स्कॉलर नहीं होना है कि बहुत सारा हमने शास्त्र ज्ञान ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये शास्त्र हमें याद है, वो श्लोक हमें याद है, हमें कोई स्कॉलर नहीं बनना है। हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, और शुद्ध भक्त के लिए जरूरी है कि जो भी आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पर विचार किया जाए, तभी आप अपने भक्ति जीवन को रेलिश कर पाएंगे। नहीं तो फिर भक्ति जीवन ऐसे रस में नहीं लगता है अगर हम ये सारी चीजों पर विचार नहीं करते तो करना चाहिए। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि, इन दोनों ने पहला मैगजीन का जो पहला पब्लिकेशन था वो इनके द्वारा ही हुआ था। और पब्लिश होने के बाद में अपनी साइकिल से जाकर दुकानों पर ये जा रहे थे और वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वहाँ पर मतलब जो भी बुक स्टोर्स वगैरह है, जो भी जहाँ पर लोग रुकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए या बुक्स वगैरह खरीदने के लिए, वहाँ पर कम से कम इन्होंने 100 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट की। अब मतलब इस तरह से जब तक भी लगे रहे, जब तक वे 100, कम से कम 100 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट ना कर दे। तो इससे ही इनके प्रचार में मतलब ये बढ़ते। तो अब जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वे अपने अपने टैलेंट्स और रुचि के अनुसार, कोई टाइपिंग करना चाहता है, कोई एडिटिंग, राइटिंग, असेंबलिंग, सेलिंग, अलग अलग सारी चीज़ें थी। तो सब इस तरह से अलग अलग चीज़ों में पार्ट ले सकते थे। ये उनकी प्रीचिंग थी। प्रभुपाद जी का ये प्रचार कार्य चल रहा था और प्रभुपाद जी अकेले नहीं थे। और शिष्यों की भी बात की जाए तो ये शिष्यों का खुद का प्रचार कार्य था जिसमें वे भी अकेले नहीं थे, सब इस तरह से साथ में जुटकर लग रहे थे। इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात कल शाम की क्लास में बताई गई कि हमें भगवान को संतुष्ट, हम भक्ति क्यों कर, मतलब भक्ति करने का सही तरीका क्या है? भगवान संतुष्ट हो। लेकिन हम जिस तरह से भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं उस तरह से नहीं, भगवान जिस तरह से हमसे संतुष्ट होना चाहते हैं उस तरह से हम भगवान की सेवा करें, उस तरह से हम भगवान को संतुष्ट करें। आप देखेंगे हर व्यक्ति को अलग अलग टैलेंट्स दिए गए हैं, इज इट नॉट? किसी को कुकिंग करना पसंद है, किसी को क्या करना पसंद है, किसी को गाने में रुचि है, किसी को स्टिचिंग में रुचि हो सकती है। अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के टैलेंट्स भगवान ने सबको दिए हैं। किन्हीं की आप देखेंगे आवाज बहुत अच्छी होती है, किन्हीं का खाना बनाने का तरीका बिल्कुल शानदार होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, किन्हीं का क्रिएटिविटी बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी लेवल।
अलग अलग तरह से कैसे चीज़ों को करना है, उनका बहुत दिमाग चलता है। किन्हीं का बिजनेस प्रवृत्ति है। तो जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी आपके टैलेंट्स है, भगवान ने आपको दी है ताकि आप उसको भगवान की सेवा में लगा सके। ये देखिए वास्तविकता है। ये तो अब लोग समझते नहीं है, इस वजह से अपने टैलेंट्स को कहाँ कहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो भी टैलेंट्स हमें दिए गए हैं, वो भगवान के द्वारा हमें दिए गए हैं ताकि हम उस टैलेंट को अच्छे से भगवान की सेवा में लगा सके। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे व्यक्ति कुछ भी अपना प्रोफेशन या अपना फील्ड चूज करता है। अगर वो अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग उसको चूज करे, मतलब जो काम सच में उसको करना अच्छा लगता है, उसके अनुसार वह उसको करे, तो वह बहुत प्रगति उसमें कर पाता है। जैसे अब किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था तो वो क्रिकेटर बन गया, तो क्योंकि उसकी वो हॉबी थी, उसकी रुचि थी उसमें, तो इस वजह से अब वो बहुत अच्छा क्रिकेटर, बहुत खिलाड़ी बन गया, वो फेमस भी हो गया वो, क्योंकि वो उसमें अपना पूरी तरह से दे पाता है, क्योंकि उसकी रुचि है उसमें। ऐसे जो भी प्रोफेशन आप देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति की अगर उसको करने में रुचि होती है तो वो बहुत अच्छे से उसको कर पाता है। आजकल तो काफी लोग इस तरह से करते हैं, अपनी जो हॉबीज है उनकी, उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। ये बस एग्जांपल देने के लिए मैं समझा रही हूँ, यहाँ पर मैं बिजनेस क्लास नहीं दे रही। ये समझने वाली बात है, आपकी जो भी रुचि है, आपके जो भी टैलेंट्स हैं जो भगवान के द्वारा आपको दिए गए हैं, किसी को बोलने का टैलेंट होता है, किसी को इस तरह से बहुत सारी आप चीजें ले सकते हैं, बहुत टैलेंट्स है। उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए वो देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि जो दो भक्त थे, वो ऑलरेडी कोई एक लिखने में मास्टर थे और एक इंग्लिश मास्टर थे। तो इस वजह से वो इजीली, बहुत जल्द उन्होंने पूरा मैगजीन कंपाइल कर दिया था। तो यही चीज़ है, अपनी अपने टैलेंट्स को भगवान की सेवा में हम कैसे लगाए वो देखना चाहिए। अब 4 महीनों के अंदर अंदर जो सोसाइटी थी, उसमें देख लीजिए क्या बताया जा रहा है। Over a short 4 months, the society has expanded sufficiently to warrant larger quarters than the small Second Avenue storefront temple, stated the editorial in the second issue of Back to Godhead. अब देखिए, 4 महीनों के अंदर अंदर बहुत सारे लोग, आप देखिए ना कितना काम चल रहा है, कीर्तन चल रहा है यहाँ पर, संडे वाला कीर्तन, उससे बहुत सारे लोग आकृष्ट हुए। फिर अब ये मैगजीन, ये भी इस पे भी प्रीचिंग हो रही है कि कैसे जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है लोगों को लाभान्वित कर रहा है, किस तरह से लोगों की जो ड्रग्स लेने की आदत है वो छूट रही है। इससे बहुत बहुत मात्रा में लोग प्रभावित हो रहे थे। तो अब ये जो छोटा स्टोर फ्रंट था, ये छोटा पड़ रहा था। ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो है, उसका सेकंड जो इशू निकला, सेकंड बार जब मतलब वो छपने वाला था, उसमें ये बात मेंशन थी। तो प्रभुपाद जी के दिमाग में तो ऑलरेडी ही ये बात चल रही थी कि कैसे उनको कुछ बड़ी जगह लेनी है। तो न्यूयॉर्क सिटी में ही कोई बड़ी बिल्डिंग अब उनको लेनी है, तो इस विचार के लिए वो कुछ, मतलब ऐसे कुछ विद्रोह नहीं था कि नहीं लेना है, के पास तो ऑलरेडी ये प्लान था। लेकिन अब जहाँ ये जो बिल्डिंग्स थी बड़ी, मतलब अच्छी बिल्डिंग्स जहाँ पर लेना था, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, थोड़ी नहीं मतलब बहुत एक्सपेंसिव थी। और उसके पास में अगर लिया जाए तो उसका तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि वहां पर तो और ज्यादा, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी कह रहे थे कि उनको बिल्डिंग तो लेनी है। तो फिर रखेंगे कहाँ पर फिर लोगों को, इतने सारे लोग, प्रचार बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो बड़ी स्पेस भी चाहिए। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और
प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स थे वो ज्यादातर कौन थे? हिप्पीज। तो हिप्पीज इनके लिए प्रभुपाद जी का जो स्टोर फ्रंट था उसमें आसपास जितने भी हिप्पी लोग थे वो मतलब आते थे। तो उनके लिए बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस, वे सोच ही नहीं सकते थे कि ये जो एरिया है हिप्पी एरिया, इससे बाहर कुछ हो। मतलब ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये इन लोगों का मूवमेंट है, हिप्पी मूवमेंट। मतलब इसको इस तरह से आप ले रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स इट इज मेंट टू ट्रांसफॉर्म हिप्पीज, जो भी ऐसे ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं तो उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये हिप्पी लोग इस तरह से समझ रहे थे, जो ज्यादा तादाद में मतलब वही फॉलोअर्स थे प्रभुपाद जी के। क्योंकि उनके अलावा ज्यादा और कोई बाहर के लोग बहुत कम ही थे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अभी इंटरेस्ट ले रहे हो। और अब अगर यहाँ के एरिया से बाहर कहीं बिल्डिंग भी ली जाए तो उसके लिए लक्ष्मी कहाँ से आएगी? किसके पास थी लक्ष्मी? लेकिन एक दिन रविंद्र स्वरूप, वे किसी से मिले, प्रभुपाद जी के कोई शिष्य, और वो जो व्यक्ति था वो एक बहुत ही वेल्दी ज्यूइश था। ज्यूइश मतलब ये कोई दूसरा धर्म होता है, आध्यात्मिक धर्म। उसको मतलब उसका ये कोई था, और ये बहुत पैसे वाला था। तो इसको ये सारे मूवमेंट्स बहुत अच्छे लगते थे, यूथ मूवमेंट, जहाँ पर जो युवक लोगों को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे वो अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे अभी भी ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी आदतें सिखाएंगे आपको, सात्विक जीवन जीना है, आपको फल खाने हैं, या आपको कैसे पेड़ उगाने हैं, आपको कैसे कुछ लोगों के जीवों के लिए कंपैशनेट होना है, गरीबों को कंबल बांटना है, जो पशु हैं उनको खाना खिलाना है। बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स या संस्थाएं हैं जैसे अच्छी अच्छी चीजें करवाती हैं। तो इन व्यक्ति को भी ऐसे, ये जो यूथ मूवमेंट्स थे इनको बहुत ही अच्छे लगते थे ये सब। तो इन्होंने प्रभुपाद जी को $5,000 देने के लिए अग्री हुए, लेकिन लोन पर, मतलब लोन मतलब बोरो, कि आप ले लीजिए कुछ समय के लिए। तो रविंद्र स्वरूप ने इस तरह से लोन लिया था, और प्रभुपाद जी ने वो जो लक्ष्मी उनको प्राप्त होनी थी वो उस बिल्डिंग से, बिल्डिंग लेने वाले थे वो उससे। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और जो $5,000 का लोन उन्हें प्राप्त हुआ, उसमें ही और $5,000 उन्होंने धीरे धीरे उसमें ऐड किए, जो उन्हें डोनेशन के थ्रू उन्होंने इकट्ठा किए। और फिर इस तरह से $100,000 उनके पास हो गए। लेकिन ऐसी बिल्डिंग, अब ये जो अमाउंट था ये भी देखा जाए तो कम था। अगर मतलब जिस तरह की बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग हमें मतलब उन जो भी वे लेने वाले थे अच्छे एरिया में, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट था $100,000, $100,000 मतलब कि $1,00,000, ये अमाउंट भी कुछ ज़्यादा नहीं था। तो सो एनीवेज, अब जो भी अमाउंट था, प्रभुपाद जी उसके साथ प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद के साथ में गए थे बिल्डिंग देखने के लिए, जो उन्होंने पहले भी देखी हुई थी। और वहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि उस बिल्डिंग में क्या क्या था। वहाँ पर एक लॉबी थी, मार्बल के फ्लोर्स थे, और टेम्पल जो था
मतलब एटमॉस्फेयर एक टेम्पल वाला एटमॉस्फेयर था। क्या आपको ये बात मालूम है कि बाद में जितने भी ये चर्चेस वगैरह हैं विदेश में, दोज चर्चेस आर नाउ कृष्णा, हरे कृष्णा सेंटर्स और टेम्पल्स। पहले वो चर्चेस वगैरह थे, क्योंकि देखिए मंदिर, टेम्पल, चर्च, कुछ भी आप कहिए, वास्तव में इनका काम होना क्या चाहिए, यहाँ होना क्या चाहिए, भगवान के विषय में बताना चाहिए। लोगों को वास्तव में नॉलेज ही नहीं है कि भगवान कौन है, या कैसे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे मुस्लिम लोगों में भी जो भी वो लोग पढ़ते हैं उनका शास्त्र, उसमें अल्लाह के विषय में बताया जाता है। तो सारी जो भी क्वालिटीज है वो सही है, पर बस वो अल्लाह को निराकार कर देते हैं। बट अल्लाह इज कृष्णा। प्रभुपाद जी, कृष्णा बुक में तो हमने पढ़ा था कि जो लोग हैं मतलब अलग अलग नाम से भगवान को बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, पर वास्तव में वे सब कृष्ण ही है। हमने इसको पढ़ा था। प्रीफेस से पहले एक पेज है इसमें, इंडेक्स से पहले। इसमें बताया जा रहा है एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा। हर कोई कृष्ण को ही खोज रहा है, पर क्योंकि लोग ये जानते नहीं है, लेकिन वे कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। कृष्ण भगवान है। सभी जो भी उपस्थित है, उन सभी के सोर्स है कृष्णा। सभी कुछ भगवान से ही आ रहा है। ही इज द कॉजेज ऑफ एवरीथिंग, कॉज ऑफ एवरीथिंग। गॉड, भगवान अनलिमिटेड है और उनके बहुत सारे नाम है। यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे अल्लाह, बुद्धा, जेहोवा, राम, ये सब कृष्ण ही है और ये सब एक ही है। बस लोग इस तरह से अलग अलग नामों से जान रहे हैं, पर वे कृष्ण को ही खोज रहे हैं वास्तव में। इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल दिया जाता है सूर्य का। आप देखेंगे जो सूरज है वो भारत में भी उगता है, और अमेरिका में भी उदय होता है, नेपाल में भी उदय होता है। जितने भी अलग अलग देश है, चाइना और लंदन में तो उदय होता ही नहीं है। अ, जहां पर भी, जितने भी देश है जहां पर भी उदय हो रहा है, तो सब सन ही बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते दिस इज अमेरिकी सन, दिस इज नेपाली सन, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो उसी तरह से समझना चाहिए कि जो भगवान है वो बस लोग इस तरह से अलग अलग नामों से जान रहे हैं, बट भगवान इज कृष्णा, और ये हमें शास्त्रों से पता लगता है। तो हाँ, ये बात मालूम होनी चाहिए कि जितने भी वहाँ पे चर्चेस वगैरह है, दे आर नाउ टेम्पल्स और कृष्णा, हरे कृष्णा सेंटर्स। तो प्रभुपाद जी इस तरह से गए देखने के लिए बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग, वो बिल्डिंग थोड़ी ठीक अच्छी लग रही थी, टेम्पल जैसा ही एटमॉस्फेयर था। और ब्रह्मानंद ने इस तरह से सजेस्ट किया कि यहाँ का ये जो पर्टिकुलर एरिया है, कुछ एरिया बोला जा रहा है ये वॉल्ट एरिया, मतलब ऐसे जो स्टोर रूम टाइप्स जो होता है एरिया, जहाँ पर कुछ भी हम काम, जो सामान नहीं आ रहा वो रख सकते हैं। तो वो जो एरिया है वो डॉर्मेट्री की तरह यूज हो सकता है। अब डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है, जिस रूम में, एक ही रूम में आप आराम से 5-6 बेड्स लगा लीजिए, और मतलब रूम शेयरिंग जो होता है उसको डॉर्मेट्री कहते हैं। कि एक ही रूम में आराम से 5-6 जने रह ले, वहीं पर सो जाए आराम से। बेड होना भी जरूरी नहीं है, चटाई बिछा के भी सो सकते हैं। डॉर्मेट्री मीन्स रूम शेयरिंग, जहाँ पर रूम शेयर करके इस तरह से साथ में रह सकते हैं।
तो हाँ, ये जो एरिया है ये डॉर्मेट्री की तरह काम में आ सकता है। और एक और कोई एरिया था वहां पर, मेजेनाइन। उसको प्रभुपाद जी अपने अपने खुद के अपार्टमेंट की तरह काम में ले सकते थे। अपार्टमेंट मतलब आप समझ ही रहिए, जहां पर प्रभुपाद जी अपना भागवतम ट्रांसलेशन जो करते थे वे कर सके, आराम से अपना सो सके, और किचन वगैरह। तो ये जो एरिया था मेजेनाइन, एक बिल्डिंग में बेसिकली जो बीच वाला फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच वाला, उसको मेजेनाइन कहते हैं। तो वो प्रभुपाद जी अपने खुद के अपार्टमेंट की तरह काम में ले सकते थे, इस तरह से सोच रहे थे। और जो लार्ज लॉबी थी वहां पर, वो कीर्तन और लेक्चर वगैरह के लिए काम में ली जा सकती थी। तो अब बिल्डिंग से बाहर आते समय, हालांकि प्रभुपाद जी ने नोट किया था कि ये जो जगह है ये कॉर्नर पर है, बस स्टॉप के पास, तो ये अच्छी लोकेशन नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी को इस तरह से याद आ रहा था कि कलकत्ता में जो जगह थी बाग बाजार, तो उसमें गौड़िया मठ ब्रांच था। तो वो भी ऐसी ही किसी जगह पर था, वो जो मठ था बस स्टॉप के वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता था, बसेस का शोर शराबा, और जिससे बहुत डिस्टरबेंस होता था। तो इस वजह से प्रभुपाद जी ने इस तरह से सोचा था कि यहाँ पर बिल्डिंग होना ठीक नहीं है, क्योंकि पीसफुली भजन नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी अपना कुछ भी ट्रांसलेशंस वगैरह भी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल शांति वाला माहौल तो ये होएगा ही नहीं। तो फिर प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये जगह तो ठीक नहीं है। फिर प्रभुपाद जी ने दूसरा बिल्डिंग देखा, टेम्पल एमेनुएल। ये कोई वही है, मॉस्क मस्जिद चर्च वगैरह यही सारी थे। तो देखा प्रभुपाद जी ने, और ये वही थोड़ा हिप्पी एरिया साइड ही था ये। और पहले अभी जो बिल्डिंग देखकर आए थे बस स्टॉप के पास में, उससे भी काफी बड़ी बिल्डिंग थी ये वाली। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य जब इस तरह से वहां पर गए उस बिल्डिंग में, उन्होंने देखा कि कैसे खाली रूम्स वहां पर है, और मतलब बहुत इस तरह से चीजें देखी, तो वो सब कंफ्यूज हो गए देखकर कि ठीक है, हम ऐसी जगह अगर ले भी लेते, बहुत बड़े बड़े रूम थे, बहुत सारी ऐसी कुछ कंफ्यूजन जगह थी वहाँ, तो सब कंफ्यूज हो गए कि हम ऐसी जगह ले भी ले, लेकिन क्या हम इसका मेंटेनेंस कर भी पाएंगे, क्या इसको अच्छे से हम मैनेज या यूज कर भी पाएंगे। तो वो बिल्डिंग भी उनको कुछ समझ नहीं आई, तो फिर वे दूसरी जगह गए। एक जगह ऐसी देखी जो बिल्कुल ऐसी जगह थी जहां पर कोई ध्यान ही ना दे, ऐसी वो जगह थी। और उस जगह की जो हालत थी वो भी बहुत खराब थी, बहुत रिपेयरिंग वगैरह की जरूरत थी। इस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन उसको अगर वेंडलाइज करवाया जाए तो उसकी अच्छी कंडीशन हो सकती थी। एक बार इसको फिर से देखते हैं, थोड़े यहाँ पे टिपिकल वर्ड्स है। हम्म। ठीक है। हाँ, तो वो जगह कुछ ऐसी थी जिसको मतलब देखकर लग रहा था कि बहुत रिपेयरिंग की जरूरत है, और बिल्कुल खत्म सी वो जगह लग रही थी, कुछ मतलब कुछ भी, जैसे कोई बिल्डिंग है तो आप एक बार
अपने दिमाग में सोच लीजिए ऐसी बिल्डिंग जो ऐसी हालत में हो, जो बिल्कुल टूटी फूटी है, वहां पे कोई रह ही नहीं सकता है। तो उसकी बहुत रिपेयर कराना पड़ेगा। तो रूपानुगा से उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी ने, जो उनके साथ में गए थे वहां पर, तो उन्होंने उनसे उनका मत पूछा कि भाई आपका क्या मत है, ये बिल्डिंग कैसी क्या है, लेनी चाहिए कि नहीं। तो रूपानुगा ने कहा कि यहाँ पर तो बहुत टाइम और बहुत लक्ष्मी लग जाएगी हमारी, इसको पूरा फिक्स वगैरह करवाने के लिए। तो फिर वहां से भी वे चले गए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, इतना टाइम भी लग जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी अगर व्यक्ति घर बना रहा है तो सच में उसमें बहुत टाइम तो जाता है और मेहनत भी बहुत लगती है। और पैसा तो, लक्ष्मी तो एकदम पानी की तरह बहती है। सो यस, दे जस्ट लेफ्ट, कि नहीं कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। प्रभुपाद जी अब वापस से अपने रूम में आए और अपने बाथरूम में गए, जहाँ पर उन्होंने अपने जो भी पैर वगैरह है वो धोए। और इस तरह से उन्होंने बताया कि ये भारत में इस तरह से कस्टम है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो वापस से घर आकर आपको अपने हाथ पैर धुलने चाहिए। होता है इस तरह से। तो हाँ, इस तरह से हुआ। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। फिर जो भक्त थे सभी प्रभुपाद जी के शिष्य, वे एक व्यक्ति से मिले, मिस्टर प्राइज। लोगों का कुछ भी नाम हो जाता है, प्राइज। मिस्टर प्राइज से मिले, जो कि बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास ड्रेस में आए थे। एंड ही वॉज एन एजेंट। तो उन्होंने इस तरह से, बेसिकली वो टैक्स फ्री किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑफिसर वगैरह थे। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। The devotees met Mr. Price, an elegantly dressed real estate agent. You have a you have a handful of stars, Mr. Price told Brahmanand. You are incorporated as a tax-free religious organization. ठीक है ठीक है। क्या बताया जा रहा है, देखिए, मिस्टर प्राइस एक व्यक्ति थे, एक एजेंट, इनसे भक्त मिले थे। और ये इनसे इनको मालूम चला, ये मतलब बता रहे थे कि आपके पास में कुछ मतलब अच्छी, आपके पास में अच्छा चीज क्या है कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से है जिनका टैक्स वगैरह नहीं लगता है, अ टैक्स फ्री रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको खुद को आइडिया नहीं है कि इस वजह से टैक्स वगैरह भी, गवर्नमेंट आपसे टैक्स वगैरह चार्ज नहीं करेगी, इससे भी आप कितना पैसा बचा सकते हैं। काफी सारे लोग हैं, उनको कुछ भी अपना खरीदने से पहले या कुछ भी वो करना चाहते हैं उससे पहले उनको सोचना पड़ता है बहुत, क्योंकि वो टैक्सेस पे नहीं कर पाते, बहुत हैवी हैवी टैक्सेस गवर्नमेंट चार्ज करती है। सो यस, इस तरह से वो बता रहे थे। तो मेरे पास में आप लोगों के लिए, आपके स्वामी जी के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है, और वो जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड है अपनी जगह आपको देने के लिए। तो अब मिस्टर प्राइस, ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने ब्रह्मानंद को एक बिल्डिंग दिखाई थी किसी जगह पर। और वो अच्छी जगह थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी वहां पर। आसपास में बहुत युवक रहते थे। और एक ऐसी जगह थी जहां पर जो लोग हैं, हिप्पी एरिया के भी लोग हो या जो नॉर्मल एरिया के लोग हो, दोनों ही तरह के लोगों के लिए वो एक बढ़िया जगह थी। सब वहां पर अच्छा फील करते। और जो बिल्डिंग थी वो एकदम अच्छी कंडीशन में थी, वेल पॉलिश्ड।
सारे जो वहां पर गेट थे वो भी अच्छे थे, अच्छी कंडीशन में थे। वहां पर एक बड़ा सा हॉल था जो कि मंदिर के लिए, टेम्पल के लिए एकदम सूटेबल था। भाई, प्रवचन वगैरह करने के लिए आप मंदिर देखेंगे या सेंटर्स वगैरह देखेंगे तो उसमें थोड़ी बड़ी जगह चाहिए होती है, जहाँ पर जो प्रवचन करने वाले हैं वक्ता वो बैठे, और जो श्रोता है वे भी अच्छी मात्रा में बैठ सके, सुन सके कथा। तो बड़ा हॉल चाहिए होता है उसके लिए, तो वैसा ही एक बड़ा सा हॉल वहां पर था जो सूटेबल था, जो मतलब जो भी प्रोग्राम्स वे करना चाहते थे। अब किसी व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, मार्केस दे लेफेट। वे वहां पर रहे थे 1824 में। तो मतलब वो कोई व्यक्ति थे, आप एक बार सर्च करते हैं गूगल पर, कोई विख्यात ही कुछ थे ये। तो इनके इन व्यक्ति के रहने के कारण से वो जो बिल्डिंग थी वो और ज्यादा फेमस थी, मतलब नाम था उस बिल्डिंग का, क्योंकि ये व्यक्ति वहां पर रहे थे। मैंने नाम गलत लिख दिया। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति थे ये थे कोई फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर एंड पॉलिटिशियन, मतलब कोई विख्यात व्यक्ति थे, बस ये बात समझ लीजिए आप। यस। तो क्योंकि वो यहाँ पर रहे थे तो इस वजह से ये जो बिल्डिंग थी वो और ज़्यादा प्रेस्टिजियस थी, और नाम था मतलब इस बिल्डिंग का। टाइम है क्या अपने पास? टाइम तो हो गया है। तो ठीक है, अब इस बात को हम यहीं पर एंड करेंगे। यहाँ से बस देखिए, हम यहाँ से देखेंगे आगे कि कैसे प्रभुपाद जी वहाँ बिल्डिंग में जाते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं। तो ये बिल्डिंग अभी उनको अच्छी लग रही थी, बढ़िया कंडीशन भी थी और प्रेस्टिजियस भी थी ये। और दोनों तरह के जो लोग थे, हिप्पी एरिया के लोग और नॉर्मल एरिया के लोग, दोनों के लिए ये लोकेशन एकदम सूटेबल थी। तो ठीक है, इसी से हम कल कंटिन्यू करेंगे, अब भगवान ने चाहा तो। विल स्टॉप हियर। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।